यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप 2 के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें मई 2025 में जो बच्चों का ग्रुप 2 में अपीयर होने वाले हैं, तो पहला तो वो बच्चे जो जैन में ग्रुप 1 दे चुके एंड मई 25 में ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक। सेकंड, कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक अटेम्प्ट नहीं दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट देगा मई 25 में, बोथ ग्रुप। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें भी तो ग्रुप 2 देना ही है। एंड थर्ड, कोई ऐसा बच्चा है जिसने ग्रुप 2 की क्लासेस ले रखी हैं पहले कभी, चाहे फ्री फास्टैग बैच हो या पेड बैच हो, लेकिन किसी कारणवश क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, अनेबल टू कंप्लीट, किसी कारणवश क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया है। कहने का मतलब लिया हुआ ना लिया हुआ बराबर ही है। ठीक। बच्चे को अपनी एनालिसिस पे समझ में आ जाता है कि मुझे क्लास करने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। एक होता है कि आपने क्लास किया है, कंसेप्ट लिखा है, समझ में आया था, एक बार भूल गए हो, ठीक है, रिवीजन करेंगे, इट विल हैपन। दूसरा है क्लास कर ही नहीं पाया था, छूट गया था किसी कारण बस, या किया उस समय पढ़ नहीं पाया, क्लास एक्सपायर हो गया, अब मुझे वापस से क्लास करने की ज़रूरत है। या फिर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गैप हो चुका रहता है, पहले क्लास लिया था सर बहुत पहले, अब बहुत सालों की गैप हो गई है, प्रिपरेशन फिर से करना चाहता हूँ। ठीक। तो ग्रुप 2 के प्रिपरेशन के लिए अगर आप मई 2025 में अपीयर होने वाले हैं तो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मई 2025 के लिए अब सिर्फ 3 मंथ रह गए हैं लगभग। ठीक। फैब, मार्च एंड अप्रैल, मई में तो आप लोग का एग्जाम ही है। जो हम इस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो होगा आपकी क्लास के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एंड चौथी रिवीजन के रिगार्डिंग। ठीक। सबसे पहले आते हैं क्लासेज पे। ग्रुप 2 की क्लासेज आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक। और टाइमली कंप्लीट करना है, तो उसके लिए टाइमली स्टार्ट करना जरूरी है। चल रही है क्लासेस तो बहुत बढ़िया है। ठीक। तो क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए टाइमली। उसमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको रेगुलर बैच लेना है, पेड बैच लेना है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पहले फास्टैग की भी बात कर दो, या बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनने पहले कभी पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत नीड है हेल्प की, फास्टैग फ्री बैच से काम चल जाएगा, या फिर रेगुलर बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, फास्टैग बैच से थोड़ी बहुत अपनी मेहनत डाल के काम चला लेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बैच की बात करूं तो मई 2025 के लिए चाहे आपका कॉस्ट का पेपर हो या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हो, आप रिसेंट का रिकॉर्डेड बैच देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको दिख जाएगा। ठीक। सीए पथ क्लासेस के वेबसाइट पे। ठीक। क्लासेस 100% कवर करता है सिलेबस, अलोंग विथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड तीसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि क्लास का अगर आपको रिव्यू देखना हो तो प्रीवियसली पढ़े हुए जो बच्चे हैं, पास्ट में जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिव्यू आपको यूट्यूब पे, इवन फास्टैग बैच की भी क्लासेज पे जो फ्री वाले बच्चे रिव्यू डालते रहते हैं, देख सकते हैं। साथ ही में डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, तो आप डेमो लेक्चर से भी देख सकते हो। क्लासेज की फी की बात करूं तो जितना रीजनेबल हो सकता था मैंने कम रखा है। कॉस्टिंग की फी है सिर्फ 2999 एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फी है 2499। ठीक। इसके साथ आपको जो मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में। अब आप बोलोगे कि सर हमें हार्ड कॉपी में चाहिए, क्या करें? देखो, सॉफ्ट कॉपी में रखने का एक ही लॉजिक है कि क्लास का फी कम से कम रखा जा सके, कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए भी महंगा ना हो। दूसरी चीज कि अगर
हार्ड कॉपी में चाहिए तो ये पीडीएफ नोट का आप प्रिंट करा लो। अगर मैं प्रिंट करवा के हार्ड कॉपी में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं इस बुक, तो वो भी कॉस्ट मुझे आप लोगों से ही चार्ज करना है, ठीक, क्योंकि बुक की भी कॉस्ट एक इनकर्ड होता है। एंड जो कॉस्ट है वो अगर हार्ड कॉपी में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कॉस्ट को एलिमिनेट किया गया है क्लासेस के प्राइस के लिए, ठीक है। तो किसी बच्चे को जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं पीडीएफ को प्रिंट ले लेते हैं, ठीक। अगर आपको चाहिए तो कलर प्रिंट में भी आ जाता है एंड चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी आ जाएगा, एज यू विश, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, क्लासेस का अगर रिव्यू देखना हो, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। पास्ट ईयर में जो बच्चे पढ़े हैं, एग्जामिनेशन के टाइम में हो गया या आए दिन, अभी रिसेंट कल का परसों का रिव्यू आप देख सकते हो, फास्टैग बैच पे भी रिव्यू देख सकते हो, नॉर्मल यूट्यूब के लेक्चर जो होते हैं उस पे भी रिव्यू देख सकते हो, या फिर जब रिजल्ट आता है उस समय हम डालते हैं रिजल्ट से रिलेटेड जो बच्चे रिव्यू देते हैं बैच का, वो भी रिव्यू देख सकते हो। साथ ही में डेमो लेक्चर से पढ़ के खुद भी एक्सपीरियंस ले सकते हो कि कैसा पढ़ाते हैं, ठीक। अगर आपको 100% कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए ना, 100% लॉजिक चाहिए कि एक भी चीज रटना ना पड़े, जो पढ़ा 100% लॉजिक से पढ़ा, तो आप क्लास चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ फास्टैग बैच पे। कोई बच्चा अगर फास्टैग बैच से पढ़ना चाहता है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक, देख सकते हैं फास्टैग बैच से रिलेटेड मटेरियल वगैरह। आप एक काम करना, मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारी चैनल है, ये तो पर्सनल मैसेज करने के लिए, चैनल से आप मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बुक्स एंड नोट्स। बुक्स अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, सिर्फ वन बुक रेफर करना है आपको, ठीक। मल्टीपल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बुक में इतना सफिशिएंट क्वेश्चन होता है कि आराम से हर एक वैरायटी कवर हो जाए। जितने भी टीचर है ना वो सारे वैरायटी के क्वेश्चन कवर करके देते हैं। तो ये बस ध्यान रखा करो कि जो भी पढ़ो, जिस टीचर से भी पढ़ो, सिर्फ एक बुक को रेफर करो, मल्टीपल बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं। कम समय में बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यही सजेस्टेड है। नोट्स के लिए डिटेल्ड नोट्स भी होना चाहिए आपके पास। बच्चे जो समरी नोट से पढ़ रहे हो ना आप, समरी नोट से मुश्किल क्वेश्चन टैकल नहीं होते, समरी नोट्स तो सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए। मुझसे पढ़ने वाले बच्चे को पता ही होगा कि जब मैं क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोग लिखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसेप्ट हो, इस लेवल तक की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट कितना भी मुश्किल क्वेश्चन फ्रेम करे, एटलीस्ट आपके नॉलेज के अंदर आए। हालांकि वो प्रैक्टिकली आप बना पा रहे हैं कि नहीं, ये अलग चीज है। नए क्वेश्चन देखते हैं बच्चे तो क्लिक नहीं करता, चीजें नहीं देखा होता है तो किस कंसेप्ट को लगा के बनाना है, वो मिस्टेक होना अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपका पढ़ा हुआ कवर होना चाहिए, ठीक। तो डिटेल नोट से आपको पढ़ाई करना है, लास्ट में अंत का रिवीजन समरी नोट से करना है। समरी नोट से पढ़ने के बाद उतनी नॉलेज नहीं मिलती कि आप क्वेश्चन टैकल कर पाओ, डिटेल नोट से पढ़ाई करनी है, ठीक। अच्छा, ड्यूरिंग क्लासेस आपको सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। मैं जो भी बच्चे हैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी डाउट हो ना आप मुझसे पूछ सकते हो, भले ही आप मुझसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कोई हेल्प के लिए आपको मुझसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम नंबर है, डाउट पूछ सकते हैं। कोशिश करना डाउट पूछने के लिए जो फोटो है ना क्वेश्चन की, एटलीस्ट फोटो भेज देना, या डाउट कोई कंसेप्चुअल है तो टाइप करके भेज देना। एज सुन एज मुझे जितना जल्दी टाइम मिलता है मैं रिवर्ट बैक करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो सर, टाइम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। टाइम कैसे एलोकेट करना है क्लासेज एंड रिवीजन में? 3 मंथ है, आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने में क्लास खत्म करना है, अगर सिर्फ आपका सेकेंड ग्रुप है तो। क्योंकि एक ग्रुप को रिवाइज करने के लिए 1-1.5 महीना सफिशियंट रहेगा, ठीक। 2 महीना लगभग ठीक रहता है बोथ ग्रुप के लिए, तो 1 महीना या 1.25 महीना तो चाहिए ही सिंगल ग्रुप, ग्रुप 2 के लिए। तो आपको क्लासेस टाइमली खत्म करना है। क्लासेस पढ़ते टाइम अब ज्यादा समय तो है नहीं, तो साथ में रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस क्लास देख रहे हो, थोड़ा भी आप रेफर ही नहीं कर रहे हो पीछे का और अंत में रिवीजन कर रहे हो, टाइम पास नहीं करना है। अब आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, सीए का एग्जामिनेशन है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक।
रिवीजन लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखना है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? देखो होता क्या है ना, रिवीजन लेक्चर बहुत डिटेल्ड में नहीं होता, ये तो सत्य है। रिवीजन लेक्चर कभी भी डिटेल नोट्स का कंपेयर हो सकता है? नहीं। उतनी डिटेल में रिवीजन कराने जाए तो क्या रिवीजन संभव है उतने टाइम लिमिट में? संभव ही नहीं है। रिवीजन लेक्चर तो क्विक स्टार्ट है, बस ये कंसेप्ट मोटा मोटी आपको बता दिया गया। रिवीजन लेक्चर कभी कभार फ्री टाइम में सुनना है, और ये सबसे ज्यादा काम आता है लास्ट टाइम में, जहां पे आप डिटेल में 2-4 बार पढ़ चुके हो चीजों को, अंत के समय में बस रिवाइज करना है, तो रिवीजन लेक्चर। जिस बच्चे की डिपेंडेंसी स्टार्टिंग से रिवीजन लेक्चर में होता है ना, कि जब रिवीजन कर रहा है रिवीजन लेक्चर से कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन लेक्चर अंत में काम आते हैं, अंत में रिवीजन करना है। क्लासेस के दौरान हमेशा डिटेल नोट से रिवीजन करनी है। क्वेश्चन बनाओ ना बनाओ ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन के दौरान 2-4 क्वेश्चन बनाया, कुछ क्वेश्चन स्कैनिंग भी कर लिया, ठीक, लेकिन रिवीजन डिटेल नोट से करनी है। याद रहेगा क्या? बोलो फटाफट से। स्टार्टिंग से डिपेंडेंसी नहीं रखनी। होता क्या है ना, साइकोलॉजिकली आप रिवीजन लेक्चर को देखोगे, रेफर करोगे, आपको लगेगा सब रिवाइज हो गया, पर उसके बिहाफ पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा पूरा एग्जाम में, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ रिवीजन लेक्चर के बिहाफ पे नहीं बनेगा क्वेश्चन। एक कंसेप्ट, एक टॉपिक से रिलेटेड 4-5 वेराइटी इन डिटेल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। रिवीजन लेक्चर में हम सिर्फ टॉपिक का कंसेप्ट बोलते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिखाते हैं। वो जो अंदर डिटेल्ड में वैरायटी के अनुसार क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए डिटेल नॉलेज चाहिए, तो डिटेल नोट से पढ़ाई करना है बार बार। रिवीजन लेक्चर अंत के टाइम में, नहीं तो होगा क्या, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके ब्रेन में कि ठीक है सर, रिवीजन लेक्चर देख के याद हो गए चीजें, रिवीजन लेक्चर देख के याद हो गए। आप 5 बार रिवीजन लेक्चर देख लोगे, आपको लगेगा 5 बार रिवीजन कर लिया मैं, बट ऐसा नहीं होता। रिवीजन लेक्चर अंत के दिनों में, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना हो, अंत के 5-10 दिन के अंदर जो प्रिपरेशन हम करते हैं उसमें रेफर करना है। शुरू से डिटेल नोट को रेफर करना है, शुरू से क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, अंत में समरी नोट्स एंड रिवीजन लेक्चर पे शिफ्ट होना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, देखते रहना है, टाइम से लेक्चर को खत्म करना है। सिर्फ एक ग्रुप है, ग्रुप 2 जो बच्चे देने वाले हैं, 1.5 महीने के अंदर अपनी क्लासेस खत्म करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीना, 1 से 1.25 महीना आपको एक ग्रुप को रिवाइज करना है अपने लेवल पे। सुबह से शाम तक सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हो। समझ में आया क्या? चलो, एंड लेक्चर्स की रिगार्डिंग मैंने बोला था, अगर पेड लेक्चर, रेगुलर लेक्चर आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइस तो देखो जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है ना आप लोग के लिए मैंने किया, ठीक। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रेगुलर लेक्चर, तो रेगुलर लेक्चर का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। रेगुलर लेक्चर में जिस डिटेलिंग से मैं पढ़ाता हूं, उतने डिटेलिंग से संभव ही नहीं है यूट्यूब पे कम समय में पढ़ा, ठीक। हालांकि फास्ट ट्रैक लेक्चर में भी चीजें लगभग 100% कवर्ड है। तो अगर बस इसमें फास्ट ट्रैक में आपको अपनी लेवल पे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें वो मेहनत कम हो जाता है क्योंकि हमने ज्यादा समय दिया है ना पढ़ाने के लिए। तो ये वाली बात है, ठीक है। चलो प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, यही डिस्कस करना था। अप्रोच कैसे करना है, जिस किताब से पढ़ रहे हो उसी किताब से पढ़नी है एग्जाम तक। 10 किताब की जरूरत ही नहीं है, 10 बुक की जरूरत ही नहीं है। सब बुक में लगभग 90% चीज सेम ही लिखा है, 10% चीज एक्सेप्शनल होते हैं, बाई चांस कभी आते हैं, ठीक। पूरे 100 नंबर के पेपर में एक क्वेश्चन बाई चांस आने वाला है, उसमें भी सब चीज आपको आता है, एक आधी ट्रीटमेंट यूनिक है, क्यों घबराते हो उसके लिए, ठीक। चलो ग्रुप 2 की प्रिपरेशन के लिए कितने बच्चे ग्रुप 2 देने वाले, जरा फटाफट से कमेंट करेंगे कि मुझे भी आइडिया होगा। कोई डाउट है, ये रहा टेलीग्राम नंबर, मैसेज करना है, ठीक है। चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, एंड वेरी सुन इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर से रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट AS 28 एंड AS 15 रह गया था अपना पिछला, तो उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, ठीक। एडवांस अकाउंट की रिवीजन लेक्चर में। और भी कुछ हेल्प चाहिए एडवांस अकाउंट से रिलेटेड तो बोलो। कॉस्टिंग एंड FM से रिलेटेड तो फास्ट ट्रैक बैच है ही यूट्यूब पे, ठीक है। चलो